आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, समझा था, जाना था, है ना। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ और डिफिनेशंस भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया गया था वो क्या था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया गया था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे फ्यू डिफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा, कुछ हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के फॉर्म में डिफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और भी इसमें 7-8 आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर में हम लोग करेंगे। तो पहला जो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मान लिया कि ये जो लाइन है इसका वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो इसका मॉडुलस कैसे लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अगर ये यहाँ पर हो गया बी तो हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो ये होता है इसका मॉडुलस, जब दोनों साइड इसका, ये तो इसका वेक्टर हो गया ना, अगर इस मॉडुलस को हटा दिया जाए तो ये क्या होगा आपका वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी। अगर इस मोड को हटा दिया जाए तो वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी। इसके दोनों साइड से हम लोग अगर मोड लगा दें इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और ये होता है इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मतलब क्या बोला गया यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी का एग्जैक्ट शेप साइज के बारे में जो बताता है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या फिर और ए वेक्टर हम लोग बोलते, ए बोलते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सेकेंड नंबर में क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर इज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज the same direction as that of given vector। देखिए यूनिट वेक्टर मतलब इकाई वेक्टर, यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई मतलब 1, है ना। ए वेक्टर, जैसे कि ए वेक्टर, इसको हम लोग ए, यूनिट मतलब इकाई, मतलब कि उसका इकाई वेक्टर, मतलब कि ए कैप इक्वल टू 1। ये जो यूनिट वेक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन बताता है सिर्फ, इसका और कुछ काम नहीं है, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताता है, डायरेक्शन। आ यूनिट वेक्टर ए इज रिटेन एज ए कैप। यूनिट वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए कैप। ए कैप में इसको कैप बोलते हैं ना, ए कैप। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, हैंस क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप, है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग ए कैप का वैल्यू निकालें तो ए कैप यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो ए वेक्टर है यहाँ पर, और जो ये था आपका मल्टीप्लाई में चला तो डिवाइड में होगा ना, क्योंकि इसको हम तो आगे ले गए टोटल को, तो इसीलिए ये जो होगा मेरा वो डिवाइड में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर को, ये तो ए वेक्टर ना, वेक्टर बोलेंगे इसको, और नीचे वाला जो ये ए है इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर जैसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ना, ए वेक्टर इक्वल टू मतलब और ए, तो यहाँ पर ए वेक्टर के, ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए लिखे हैं, ठीक है। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस वेक्टर। ये यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनल लेस भी होता है। ऐसा क्यों होता है, तो एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। आपके सामने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना सबसे लास्ट में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ अ यूनिटलेस। तो आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यूनिटलेस और डायमेंशन लेस कौन सा वेक्टर होता है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनल लेस भी होता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके आगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वह दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। जैसे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर को तभी हम लोग इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं इफ दे
हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दो चीज़ होना चाहिए उसमें कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, है ना, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन इक्वल होगा, सेम होगा, है ना, एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, बी का दोनों का एक बराबर है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड है जो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये इक्वल वेक्टर है। कंफर्म हो गया होगा। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? फोर्थ नंबर में क्या है? नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? तो नेगेटिव वेक्टर में सेम इसके अपोजिट होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। ये ए वेक्टर और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर, इसको हम लोग माइनस मान लेंगे, ठीक है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड देखिए सेम लग रहा है ना, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड दिख रहा है, दोनों का साइज सेम दिख रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव वेक्टर। आ नेगेटिव वेक्टर ऑफ आ गिवन वेक्टर इज ए सेम मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जो वेक्टर दिया हुआ है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। कंफर्म हो गया होगा कि इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक फोर्थ नंबर तक क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे 5, 6 जो करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं। अब हम लोग करेंगे 5वां नंबर, वो है को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका पॉइंट कॉमन हो, दो वेक्टर होगा लेकिन उसका दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, दोनों के लिए इक्वल होगा। को इनिशियल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल। दो वेक्टर को तभी हम लोग को इनिशियल बोल सकते हैं इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत वाला जो पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है इस ए वेक्टर के लिए और बी वेक्टर के लिए कॉमन है ना, एक ही है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्लियर हो गया होगा। अब 6 नंबर में आते हैं को लीनियर वेक्टर। तो को लीनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, मतलब उससे कम भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। वो एक्ट करेगा पैरेलल स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है बी की तुलना में ए का कम है ना, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है ना बी की तुलना में, तो ये इसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो पैरेलल ही होगा, है ना। तो ये इसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड दिखा रहा है यहाँ पर, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग यहाँ पर तो लिखा गया ना कि इक्वल भी हो सकता है कि अनइक्वल भी हो सकता है, ये नहीं लिखा गया है कहीं कि अपोजिट है कि नहीं है। तो अपोजिट ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे अच्छा आप लोग को एग्जाम्पल देना होगा तो ये दे सकते हो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का एक दूसरे का पैरेलल होगा, है ना। तो ये हो गया को लीनियर वेक्टर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर जो होगा ये अगले सेशन में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7th नंबर में। तो 7th नंबर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलेंगे? दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जो सभी एक ही प्लेन में लाइज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। सभी जितना भी वेक्टर्स है सभी एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है पिक्चर आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सभी एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। वैसा वेक्टर जो सभी एक ही पॉइंट एक ही प्लेन पर लाइज करेगा उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब अगला है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स। जिसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा, इट इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर। इसको हम लोग
फिक्स वेक्टर भी बोल सकते हैं। जिसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत का पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, ये यहीं पर होगा, ये फिक्स होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर। ठीक है, सर लास्ट है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये लास्ट है इसका। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। इसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो फिक्स नहीं हो सकता है, उसका इनिशियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे और इसको हम लोग फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है और इसका इनिशियल पॉइंट फ्री है, इसके लिए इसीलिए हम उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर। क्लियर हो गया होगा। आई होप जितना भी डिफिनेशन आपको वेक्टर अलजेब्रा का पढ़ाया गया है, आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी में दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहोगे तो वहाँ पर ऐड हो सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर से करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सकें, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें और फिजिक्स सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।